अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री वाला चैनल। तो आज हम अपने पीपीएससी केमिस्ट्री के लिए सेशन का आगाज़ कर रहे हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हम कोई भी टॉपिक करेंगे ना तो उस पर डिटेल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा डाटा है नेट पे भी। तो हम जो है वो टू द पॉइंट जो है चीज़ों को लेके चलेंगे। तो सबसे पहला जो आज हमारा टॉपिक होगा वो यही है, स्टेट ऑफ मैटर। 4 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज एंड प्लाज्मा। तो जो फर्स्ट ईयर का थर्ड चैप्टर है गैसेस, हम उधर से स्टार्ट करेंगे। तो जो सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है वो गैसेस हैं, जो लेस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर है वो लिक्विड है। एमसीक्यूज बन सकता है। और लिक्विड लेस कॉमन क्यों है? क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस रेंज जो है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड प्रेशर वो है लेस। तो जो हमारा आज मेन टॉपिक रहेगा वो गैसेस होगा। गैसेस के हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे, उसके कुछ लॉज वगैरह करेंगे। और वीडियो जो है वो आज एक ही वीडियो में सारे चैप्टर को हम कवर नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेके हम चैप्टर को चलेंगे। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ आएंगी सबसे पहले। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं गैसेस की वो 5 हैं: मैस, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। तो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैस की बात करें तो बिल्कुल जी गैसेस का मैस होता है और हम उन्हें मेजर करते हैं ग्राम में। देन वॉल्यूम की बात करें तो गैसेस का वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है, मतलब जिस भी कंटेनर में, जिस भी सिलेंडर में आप उन्हें छोड़ देंगे वो सारे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे। और सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट है वॉल्यूम का वो लीटर है। उसके बाद मैंने मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मिलीलीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब में भी वॉल्यूम को बताया हुआ है। और उसके साथ बताया है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर है, कितने सेंटीमीटर है। तो इस तरह आप जो है इन यूनिट्स को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और वही जो लीटर है उसे आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस जो है वही टेम्परेचर। इस पर और भी काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज हैं और जो इसमें मेन पॉइंट है वो यही है कि आपने जब भी टेम्परेचर को लेना है फार्मूलाज वगैरह में तो केल्विन में लेना है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में दे तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। प्रेशर की बात करें तो गैसेस का जिस कंटेनर में होता है, एक तो उनकी कुलिंगन होती है आपस में सब मॉलिक्यूल्स की, और दूसरा जो है वो वॉल ऑफ कंटेनर पे वो एक फोर्स लगा रहे होते हैं। तो जो वॉल ऑफ कंटेनर पे फोर्स लगा रहे होते हैं जिस एरिया पे, तो उस रेशो को हम प्रेशर कहते हैं। जैसे ये प्रेशर का फार्मूला लिखा हुआ है, फोर्स ओवर एरिया। और इसके कुछ यूनिट्स वगैरह हैं। एटीएम जो है वो मोस्टली यूज़ होता है, तो इसलिए अगर आपको पास्कल में दे, किलो पास्कल में एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देन इसे मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो बैरोमीटर है। डेंसिटी की बात करें तो एब्सोल्यूट डेंसिटी का फार्मूला लिखा हुआ है PM/RT। इसकी जो डेरिवेशन वगैरह हैं ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात करें तो जो मैटर का वॉल्यूम होता है गैसेस का वो डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, यानी कि जिस भी सिलेंडर में आप डालेंगे उसका वो सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। डेंसिटी उनकी लेस होती है। डिफ्यूजन एफ्यूजन की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। इन्हें आप कंप्रेस कर सकते हैं और जो जोल थॉम्सन इफेक्ट है ना गैसेस वो शो करवाती हैं। अगर हम एफ्यूजन की बात करें तो मूवमेंट ऑफ गैसेस थ्रू अ स्मॉल होल जो है वो एफ्यूजन है। और डिफ्यूजन यही है कि मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। और जोल थॉम्सन इफेक्ट यह है कि सडन एक्सपेंशन जो होता है गैस का उससे कॉज कूलिंग होती है, तो इसे हम जोल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। देन हम बात करेंगे कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन जो है वो भी गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं। और गैसेस के मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होती हैं और हीट पे एक्सपेंड करते हैं, और जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस हैं वो ज़्यादा होती हैं। गैसेस लॉ की बात करते हैं। देन गैसेस लॉ में सबसे पहले बॉयल्स लॉ आएगा। बॉयल्स लॉ ये है कि आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो आपका प्रेशर और वॉल्यूम है उनका इन्वर्स रिलेशन होगा। देन ये एक डायग्राम है, इसमें आप एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। उसके बाद इसका ये फार्मूला है Vp=K। के जो है वो कांस्टेंट है। और आइसोथर्म हम कहते हैं ग्राफ जो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग बनेगा, जिसमें जो आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा और प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान होगा। फर्स्ट ग्राफ को देखें तो इसमें ये शो करवाया हुआ है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, और जो सेकंड आपका ग्राफ है उसमें 1/V और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। देन हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं, दूसरा लॉ। इसमें यह है कि आप कांस्टेंट प्रेशर लेंगे और वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट होगा। इसमें आप डेफिनेशन देखें, देन आप ये इसके फार्मूलाज को देखें। और इसके बाद ये है कि आप अगर टेम्परेचर जो है ना वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना, और एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है, इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच द गैसेस ऑक्यूपाई ज़ीरो वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू दी हुई है।
तो आपने क्या करना है, सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस करना है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके जो फार्मूलाज क्या हैं, डेरिवेशंस वगैरह पे आपने इतना फोकस नहीं करना। देन जो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा तो हम उसे आइसोबार बोलेंगे। तो आइसोबार किसे कहते हैं, जो कांस्टेंट प्रेशर पे बनेगा ग्राफ और टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान होगा। इसके बाद ये ग्राफ बनाया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम को उसने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है और टेम्परेचर को एक्स एक्सिस में, और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट लिया हुआ है। देन हम अपने थर्ड लॉ की बात करते हैं, गेल-ओसीक लॉ। तो इसमें ये है कि आप जो आपका टेम्परेचर और प्रेशर है ना, उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। उसके साथ ही आपको डायग्राम दी गई है, इधर से आप एक्सपेरिमेंटल जो उनके डायग्राम है वो है, तो इजीली आप समझ सकते हैं। उसके बाद इसके जो फार्मूलाज वगैरह हैं वो दिए गए हैं। देन जो है वो हम इसका ग्राफ जो है वो बनाएंगे, और इसके ग्राफ में भी आप एक चीज़ नोट करेंगे, जैसे ही जितने भी लॉज वगैरह हैं ना, उन सब में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का है। इन तीन में से दो जो हैं, प्रेशर और वॉल्यूम या फिर प्रेशर और टेम्परेचर, उनका आपस में रिलेशन होगा। जो थर्ड होगा ना वो कांस्टेंट हम उसे लेंगे। तो आइसोकोड जो है वो गेल-ओसीक लॉ का ग्राफ डायग्राम है इसकी। तो उसके ग्राफ को हम आइसोकोड कहेंगे क्योंकि उसमें जो वॉल्यूम है आपका वो कांस्टेंट है। देन एवोगैड्रो लॉ है, और इसमें यह है कि जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं और वॉल्यूम है, इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होंगे। इसके कुछ फार्मूलाज वगैरह हैं, V1/N1 इज़ इक्वल टू V2/N2। इस तरह ये सारे फार्मूलाज को आप याद रख सकते हैं। दैन इसका ये ग्राफ है, इसमें वॉल्यूम को उसने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल वगैरह को उसने जो है वो एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, और प्रेशर और टेम्परेचर को जो है कांस्टेंट रखा हुआ है। और जो इसकी मोर डिटेल्स वगैरह हैं या एमसीक्यूज़ में आप देखेंगे, तो वो हम जो है वो सारा व्हाट्सएप ग्रुप में अपने देखेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।